1 मिनट का टाइम दो, बस 1 मिनट। मैं कुछ कर रहा हूँ तो बस डन हो गया। यस, हो चुका है। चलो जी, अब अपन बात करते हैं आज इनविटेशन के ऊपर कि सर नॉन जोन के अंदर इनवाइट कैसे करें। अब देखो कहीं लोग हैं जो अभी भी बैठे बैठे है ना, कोई रोटी बना रहा होगा, राइट। कहीं लोग हैं जो अभी इस ट्रेनिंग के अंदर बाहर घूम रहे होंगे, राइट। तो आप सभी लोग अच्छी जगह बैठोगे तभी आप आगे प्रोसेस कर पाओगे जो चीज बता रहा हूँ। और आप सभी मेरे से एक कमिटमेंट करो कि सर जो आप बोलोगे वो हम करेंगे। कौन कौन बंदा है जो मैं बोलूंगा वो करेगा? मतलब मैं कौन होता हूँ? मैं वो बंदा हूँ, ठीक है, जो आपको गाइड करूंगा आने वाले टाइम के अंदर, राइट। आपकी ग्रोथ करवाऊंगा आपकी जिंदगी के अंदर। तो भाई करना तो वही पड़ेगा ना जो बोलूंगा, राइट। जिन लोगों ने फॉलो किया, राइट, मैंने मेरे मेंटोर्स को फॉलो किया, दीपक सर, राइट, नवजोत सर, सर को फॉलो किया मैंने ना, ठीक है। तो मैं क्या हुआ जी, मैं आज ग्रो कर गया। अगर आज आप मेरे को फॉलो करोगे तो आप ग्रो करोगे। मैं आपको बताऊं, मैंने लोगों को बताया, कुछ आप ही में से कुछ लोग निकल के आए, वो मैनेजर बने। सोच कर देखो, आज के टाइम लाखों रुपए अर्निंग वो कर रहे हैं। अगर आप भी फॉलो करोगे तो डेफिनेट है आप ग्रो कर जाओगे, कोई चक्कर नहीं है, राइट। अच्छा, पहली जो चीज है, आपको क्या ध्यान रखनी है दोस्तों, अगर आप अगर आपने लर्निंग से जी चुराया अपना तो तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। क्या बोला मैंने? अगर आपने लर्निंग से जी चुराया तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। सोच कर देखो, राइट। अब सोचो, अगर आप खुद लर्निंग से जी चुराओगे और सर जोर आता है, आपको पता है अभी है ना, अप्रोक्स अपने पास में लग रहा, ग्रुप में देखना, अपने एस्ट सुपरवाइजर ग्रुप के अंदर देखना, तो वहां पर कितने सारे लोग होंगे, ठीक है, जो उस ग्रुप के अंदर एड है। बट क्या सभी लोग आए? नहीं आए। क्यों नहीं आई जी? क्योंकि सबको क्या लगता है जी, जोर आता है। हाँ, अपना जो माइंड, अभी मैं ना आपको एक वीडियो दिखा रहा था, उसके अंदर आपने देखा होगा कि अपना जो माइंड है ये प्रोग्राम किया गया है किसके लिए? एंटरटेनमेंट के लिए, राइट। तो सोच कर देखो, इसको अच्छी चीजें अच्छी, मतलब कि जो इसको हंसा दे, राइट, एंटरटेनमेंट दे, वो चीजें अच्छी लगती है इसको। बट इसको वो चीजें बोरियत वाली लगती है जिससे इसको सीखना पड़े, राइट। बट आपको कभी भी माइंड की नहीं सुननी होती, राइट। आपको अपने आत्मा की सुननी होती है, तभी आप ग्रो करते हो। आज सोचो, ठीक है, मैं डेली बेसिस पे लर्निंग करता हूँ, आप भी डेली बेसिस पे लर्निंग करते होंगे। अब सुनो, तुम्हारी जिंदगी आने वाले टाइम के अंदर कैसी बनने वाली है, तुम्हारी जो सोच अभी क्या चल रही है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सुनो ध्यान से, आपका यूट्यूब खोल के देखना, और उस यूट्यूब के अंदर आप देखना कि उसके अंदर कैसी जो चीजें हैं जो तुम डेली बेसिस पे देखते हो, कैसी जो चीजें हैं जो आप डेली बेसिस पे देखते हो, आपको पता लग जाएगा। मतलब आपका जो फीड है ना, वो फीड क्या बता रहा है, राइट। तो उससे आपको पता लग जाएगा। अगर फीड के अंदर गाने गाने आ रहे हैं, मूवी आ रही है, राइट, एंटरटेनमेंट की चीजें आ रही है, तो समझ जाओ भाई तुम राइट ट्रैक पे नहीं हो। आप अपना इंस्टाग्राम का फीड देखना, है ना, जहां पर तुम सर्च वगैरह करते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है, देखना उसके अंदर अगर आपको ऐसी चीजें आ रही है, कोई रील आ रही है, किसकी रील आ रही है जी, आपको रील आ रही है कोई भी एंटरटेनमेंट की, तो ग्रो नहीं कर पाओगे फिर, राइट। तो पहली जो चीज है वो क्या करनी है, आपको लर्निंग से प्यार करना डेली बेसिस पे। अगर आप अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो पूरे, मैं देखो सभी लोगों को नहीं बोल रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बंदा अपना करियर बिल्ड करना चाहता है, राइट, फॉरेन के अंदर। तो भाई आपको डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे की लर्निंग मस्ट है। 3 से 4 घंटे की लर्निंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। क्या लर्निंग लेनी है, मैंने आपको 1 तारीख को मीटिंग की थी, उसके अंदर मैंने बता दी सारी चीजें कि किस चीज की आपको लर्निंग लेनी है। दूसरा, आपको दोस्तों इस बिजनेस के अंदर पैसेंस रखना पड़ेगा, राइट। कभी भी ये नहीं सोचना कि आने वाले 1 महीने के अंदर मैं लाखों रुपए कमा लूंगा, 5 महीने के अंदर कमा लूंगा। नहीं भाई, सबका अलग अलग टाइम होता है कामयाब होने का। कोई बंदा 2 साल में होता है, कोई 1 साल में होता है, कोई 3 साल में बनता है, कोई 4 साल में बनता है, सबका अलग अलग होता है। तो किससे कंपैरिजन नहीं करना, बस कीप वर्किंग हार्ड, राइट, पैसेंस के साथ। और तीसरा क्या, ऑलवेज बी ए एक्शन टेकर। मतलब जो चीज आपको बोली गई है उन चीजों के ऊपर आपको फॉलो करना है, राइट। करोगे जी फॉलो? चलो अब बात करते हैं, जो मैं जिस चीज की आपको आज आपको ट्रेनिंग देने आया हूँ, उस चीज की अपन बात करते हैं। वो है इनविटेशन, कि सर हम इनविटेशन कैसे करें, राइट।
है ना, इनविटेशन में थोड़ा दिक्कत आ रही है, राइट। तो उसी के ऊपर बात करते हैं जी आज, कि कैसे आप आने वाले टाइम के अंदर तुम ग्रोथ लोगे, है ना। ठीक है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। चलो, मैं अपना पीपीटी है वो शेयर करता हूँ। जस्ट वेट 1 मिनट, 1 मिनट, मेरी पीपीटी हो गई। वैसे मेरे को पीपीटी की जरूरत तो नहीं थी, बट फिर भी अगर मिल जाए तो आपके लिए बेस्ट होगा, और ना मिले तो वो नॉट भी बेस्ट होगा। कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। आई होप पीपीटी भी ये सोच रही कि डायरेक्ट भाई साहब ऐसे ही बताए इनको, राइट। तो भाई तुम सब ऐसे ही सुनने के लिए रेडी हो मेरे को, क्योंकि मैं कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पीपीटी से बेस्ट है ना ऐसे बता देता हूँ, राइट। चलो, अब बात करते हैं इनविटेशन के ऊपर। इनविटेशन के रिगार्डिंग आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है, वो भी चीज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो डालो, टॉपिक डालो इनविटेशन, कि नॉन जोन के अंदर इनविटेशन कैसे करें, राइट। लिस्ट मेकिंग के बारे में मैं आज आपको नहीं बताऊंगा। आपको क्या करना है, अपने मैनेजर को कॉल करना है, राइट। आपको अपने मैनेजर को, या जो आपका एक्टिव अपलाइन सुपरवाइजर है, राइट, उसको कॉल करना है और उसको पूछना है कि सर या मैम, मेरे को लिस्ट कैसे बनानी होती है उसके बारे में बताओ। तो वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे, ठीक है। मेरा जो मेन टॉपिक है वो था आज का नॉन जोन के अंदर इनविटेशन, कि नॉन जोन के अंदर इनवाइट कैसे किया जाए। तो उसी के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। पहला लिखो जी, है ना, इंपॉर्टेंट कुछ चीजें, है ना, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग इनविटेशन। लिखो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग इनविटेशन। इनविटेशन के दौरान आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। चलो एक बार बताओ मेरे को, पीपीटी के थ्रू बताओ या फिर ऐसे बता दो, क्योंकि जनता को पूछना जरूरी है। हाँ जी, पीपीटी को थ्रू बताऊं या ऐसे ही बता दूं? बताओ जी, बताओ जल्दी, फास्ट करो। पीपीटी के थ्रू, क्योंकि मेरे पास दोनों ऑप्शन ही है, टेंशन ना लो। पीपीटी के थ्रू बताओ, वाह, क्या बात है। ठीक है, पीपीटी के थ्रू बता देंगे, अपना ही राज है। देखो भाई, कितने लोगों का मैसेज आ गया, सर पीपीटी के थ्रू बताओ, आप ऐसे ही मत बताओ, कैसी बातें कर रहे हो तुम, हम भूल जाएंगे। ओके, डोंट वरी भाई, जैसा जैसी मेरी टीम बोलेगी ना वैसा करूंगा मैं, ठीक है। अपनी खुद की नहीं चलाऊंगा कि मैं कुछ ही बोल के चला गया। चलो, चलो भाई, अभी इसके अंदर अगर पीपीटी के थ्रू है तो इसके अंदर लिस्ट मेकिंग भी आपकी हो ही जाएगी, राइट। तो आपको फिर भी आपको पूछना ही है अपने, आपके जो सीनियर वगैरह है उनको, तो कि अब सुनो, अब ना चैटिंग ऑफ कर दो, चैटिंग बंद कर दो आप सभी लोग, और अब सब समझो, ठीक है, कि कैसे आपको ध्यान। पहली बात करते हैं लिस्ट मेकिंग के ऊपर। देखो, ट्रेनिंग थोड़ी सी लेट तक जा सकती है ना, 6:30 तक जा सकती है, तो ध्यान समझ। देखो, बिफोर मेकिंग लिस्ट, आपको पता है अपना जो दूसरा काम रहेगा, पहला जो काम है वो रिटेलिंग का रहेगा, ठीक है। और रिटेलिंग तो अप्रोक्स आपको समझा दिया होगा। अब दूसरा काम रहेगा अपना टीम वर्क, है ना। दूसरा कौन सा काम रहेगा अपना? टीम वर्क। अब टीम वर्क करना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी, अपने को टीम बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब वो टीम कैसे बनाएंगे उसी के बारे में बात करता है, कि वो लोग कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो पहले अपन बात करेंगे लिस्ट की, है ना। बिफोर मेकिंग लिस्ट, है ना, नोटिस सम पॉइंट्स। पहली चीज, मेक लिस्ट ऑलवेज इन डायरी। अब देखो, कई लोग क्या गलती करते हैं कि वो जो लिस्ट है ना सर, फोन में है ना, या फिर डायरी भी लेंगे, तो एक ऐसी भद्दी सी डायरी लेंगे जिसके अंदर पहले के नोट्स थे, आप पढ़ते थे उसके, या फिर आना जिसका कोई महत्व ही नहीं है, राइट। जो आधी किसी अदर चीज से भरी हुई है और आधी आपकी लिस्ट से ये हो जाएगी, राइट। तो आपको एक न्यू डायरी के अंदर आपको लिस्ट बनानी है। दूसरा, आपको कभी भी प्री जज नहीं करना। क्या? आपको कभी भी प्री जज नहीं करना। मतलब कई लोग पता क्या करते हैं, एक गलती करते हैं, ठीक है। ये सोच लेते हैं यार, ये तो अमीर है, ये तो शायद ही करेगा इस बिजनेस को, राइट, ऐसे जज करने लगते हैं। ये तो बड़ा है यार मेरे से, ये तो शायद ही करेगा इस business, ये तो आंटी है, ये तो शायद ही करेगी इस बिजनेस को, राइट भाई। और कई लोग, ये तो हैंडीकेप है यार, ये तो कैसे ही बिजनेस को करेगा। भाई कभी भी प्री जज नहीं करना होता। अगर आप प्री जज करोगे ना तो ग्रो नहीं कर पाओगे फिर। सोच कर देखो, फोर ईयर के अंदर ऐसे ऐसे बंदे जो हैंडीकेप थे या जो भी थे, ठीक है ना, वो बंदे भी क्या है, इस बिजनेस से मैनेजर है। सोच कर देखो, वो बंदे भी इस बिजनेस से मैनेजर है। अंडरस्टैंड हुआ आपको?
अब सोच कर देखो, उन लोगों को कोई बंदा बताता है नहीं, वो ऐसे सोच लेते, राइट। अभी आपको पता है दिल्ली सक्सेड के अंदर एक बंदा था जो 88% वो बंदा हैंडीकैप था, बट वो पता है मैनेजर बन के आया था। शायद आप सभी ने वो रील भी देखी होगी, जिसके अंदर वो ना एक व्हील चेयर पर चल कर आया था, राइट। तो अपने जो हरी सिंगला सर थे, है ना, कंट्री सेल्स मैनेजर, सब लोगों ने वहां पर आकर उसके साथ पिक करवाई थी। तो सोचो यार, ऐसे ऐसे बंदे तो आज कामयाब हो रहे हैं। तो कभी भी किसी को प्रीजज नहीं करना कि यार ये गरीब है, ये अमीर है, ये ज्यादा समझदार है, ये ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये स्पोर्ट्स खिलाड़ी, सबको नहीं। ऑलवेज अपडेट कॉन्टेक्ट लिस्ट। आपको डेली बेसिस पे क्या करना है जी, अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट अपडेट करते रहनी है, राइट। ठीक है, चलो अब बात करें तो लिस्ट दो टाइप से बनाई जाती है। एक होती है प्रोडक्ट कस्टमर लिस्ट, और दूसरी होती है जी प्रोस्पेक्ट लिस्ट। प्रोडक्ट कस्टमर लिस्ट और दूसरी होती है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। क्योंकि अपन दोनों के अंदर डील कर रहे हैं, बिजनेस करते हैं भाई। ठीक है, प्रोडक्ट के कस्टमरों की भी लिस्ट बनाओ। आप बता सकते हो, आप जैसे बना सकते हो कि यार इस किस बंदे को मैं हेयर के रिगार्डिंग प्रोडक्ट शेयर कर सकता हूँ, किस बंदे को मैं स्किन केयर के रिगार्डिंग प्रोडक्ट शेयर कर सकता हूँ, किस बंदे को मैं न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग प्रोडक्ट शेयर कर सकता हूँ। तो उनकी भी आपको लिस्ट चाहिए भाई। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बाल झड़ रहे हैं, तो आप उनके रिगार्डिंग आना, आप हेयर ऑयल अपना आता है, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट है, राइट। जिसको यूज करने के 14 डेज के अंदर ही 94% रिजल्ट आ जाता है, सोच कर देखो। अंडरस्टैंड हुआ? ठीक है, ओके, नेक्स्ट चले। इसके अलावा प्रोस्पेक्ट लिस्ट, ये तो अपने को बनानी बनानी है, बट आपको प्रोडक्ट कस्टमर लिस्ट भी बनानी है, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला था आपसे, एक प्रॉमिस करवाया था मैंने, मैं जैसा बोलूंगा वैसा करोगे तो आने वाले टाइम के अंदर ग्रो कर जाओगे। क्या बोला था? मैं जैसा बोलूंगा वैसा करोगे तो आने वाले टाइम के अंदर ग्रो कर जाओगे। तो आपको ये लिस्ट वगैरह बनानी है ना, अंडरस्टैंड हुआ? नेक्स्ट चलते हैं जी। देखो टाइप ऑफ लिस्ट, हॉट, वार्म और कोल्ड। अब हॉट लिस्ट के अंदर कौन आते हैं उसकी बात करते हैं, हॉट, वार्म और कोल्ड। ठीक है, हॉट लिस्ट के अंदर आते हैं दोस्तों फैमिली। आपके जितने भी जो फैमिली के लोग हैं उनकी लिस्ट बनाओ आप। बड़े पापा का लड़का हो गया, है ना, जो भी एक्स वाई जेड, चाचा का लड़का हो गया, चाची हो गई, बड़े बड़ी मम्मी हो गई, सबकी लिस्ट बना लो भाई, किसी को भी नहीं छोड़ना। क्योंकि या तो तुम्हारे को प्रोडक्ट शेयर करना उनको, या फिर बिजनेस शेयर करना, दोनों में से एक चीज तो करना है। सबकी लिस्ट बनाओ भाई। फिर आपको देखना है कि यार मैं किस बंदे को बिजनेस शेयर कर सकता हूँ, किसको प्रोडक्ट शेयर कर सकता हूँ, राइट। और कैसे करना है, प्रोडक्ट रिटेलिंग के तरीके भी आपको बताए जाएंगे, डोंट वरी, राइट। कल मॉर्निंग के अंदर 8 AM पे अपना जो सेशन होगा वो प्रोडक्ट सेशन होगा ना, बहुत अमेजिंग सेशन होगा, गुरजीत सर का सेशन होगा ना, तो आप सभी को अटेंड करना है उसको। रिलेटिव्स की लिस्ट बनाओ, राइट, और क्लोज फ्रेंड्स की लिस्ट बनाओ, हॉट लिस्ट के अंदर ही आते हैं। अब आपके रिलेटिव्स कौन कौन से, रिलेटिव कौन कौन है, राइट, हेलो, रिलेटिव्स कौन कौन है उनकी लिस्ट बनाओ आप। रिलेटिव्स के अंदर कौन कौन आते हैं, बुआ आ गई, मामा और आ गए, राइट, अपने बीआई जी आ गई, राइट। ऐसा बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको ना, जिनकी लिस्ट तुम बना सकते हो। क्लियर हुआ? ओके, उनके कॉन्टेक्ट लिस्ट आज के टाइम इंस्टाग्राम है भाई, वहां से ले लो ना। क्लोज फ्रेंड्स, इनकी लिस्ट बनाओ, जो आपके खास दोस्त है, जो आपको बोलते हैं मेरी जान है तू तो मेरी जान, उन जान की लिस्ट बनानी है आप। समझ में आई? हर बंदे की आपको लिस्ट बनानी है, किसी को नहीं छोड़ना। अगर आप नहीं बताओगे, सुनना ध्यान से, अगर आप नहीं बताओगे उनको, तो कोई दूसरा मेरा जैसा बंदा आएगा और उनको उनको बिजनेस बारे में सजेस्ट करेगा, वो बिजनेस करेंगे, तो उस लेवल डन करेंगे और आगे जरूरत कर जाएंगे, और फिर तुम बोलो "हाँ, ये तो मेरा कास्ट था यार, सर ने ज्वाइन करवा लिया इसको"। अरे भाई तू नहीं बताएगा, मैं तो बताऊंगा ना। मत बता तू, कोई दिक्कत नहीं है। तो मौसी वालों को, है ना, बुआ वालों को, इनको छोड़ना नहीं है भाई। वहां पर लिस्ट बनानी होती है, क्योंकि आज ये बिजनेस किस लेवल के साथ एक्सपेक्ट हो रहा है ना, मतलब कि फैल रहा है, राइट, आपको नहीं पता, सोच करके देखो। अंडरस्टैंड हुआ? वार्म लिस्ट, हाय हेलो फ्रेंड्स, मतलब दोस्तों के दोस्त, है ना, दोस्त के ब्रदर सिस्टर, कॉलेजेस हो गए, राइट, उन लोगों की आप लिस्ट बना सकते हो। अंडरस्टैंड हुआ? कहीं पे अगर आप जॉब करते हो तो जॉब वालों की पूरी लिस्ट बनाओ, जितने लोग जॉब करते हैं वहां पे सबकी लिस्ट बना लो कहीं ना कहीं, और उनको किस तरीके से इनवाइट करना वो मैं बताऊंगा अभी आपको। अगर आप हाउस वाइफ हो, हाउस वाइफ वालों की पूरी, हाउस वाइफ जितनी भी है उनकी सबकी लिस्ट बनाओ, राइट। स्टूडेंट है, अगर आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज में जिन जिन लोगों को तुम जानते हो सबकी लिस्ट बनाओ, राइट। अंडरस्टैंड हुआ? वेरी गुड। मेमोरी जॉगर, अब कई लोग पता क्या करते हैं, राइट,
यहाँ पर एक गलती कर देते क्या कि वो ना अपने टीचर को नहीं बताते। भाई बताओ, टीचर्स को बताओ। पैसों की जरूरत हर बंदे को जरूरत होती है, राइट। हर बंदे को पैसों की जरूरत होती है। डॉक्टर्स की लिस्ट बनाओ, राइट। जितने भी अब इन लोगों को, जैसे मान लो डॉक्टर है, बिजनेस ज्वाइन नहीं किया उसने, और तो भाई प्रोडक्ट तो सजेस्ट कर सकते हो ना तुम। प्रोडक्ट कैसे सजेस्ट करना है, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आपको आने वाले टाइम के अंदर बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, ड्राइवर हो गए, राइट, इलेक्ट्रिशियन हो गए, पुलिसमैन हो गए, फौजी हो गए। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ, बनाओ भाई। आपको पता है कितने सारे टीचर अपने साथ एसोसिएट है, कितने सारे कार मतलब कि सॉरी पुलिसमैन है जो अपने साथ एसोसिएट। अभी रिसेंटली सोच कर देखो, लास्ट मंथ के अंदर शायद 2 पुलिस वालों ने अपने साथ में बिजनेस को ज्वाइन किया था। एक तो टोंक से थे, और एक पर्सन थे शायद वो थे यूपी से, राइट, होम गार्ड में थे शायद वो। आई आई डोंट नो, होम गार्ड में, बट थे पुलिस के अंदर ही वो, है ना। ठीक है, तो उसके अंदर थे। सोचो कितने फौजी वाले लोग हैं जो अपने साथ में एसोसिएट है। उन सब लोगों की लिस्ट बनाओ ना भाई, राइट। नेम वाइज लिस्ट, अगर आपको ऐसे याद नहीं आ रहा तो आप नेम वाइज बनाओ। भाई ऐसे कौन था, अनित था, अंजू थी, आशीष था, राइट। सबकी अलग अलग लिस्ट बनाओ भाई, राइट। पर्सनैलिटी भाई, हाँ यार वो मोटा था, उसका क्या नाम था है? अच्छा उसका ये नाम था, ओके ठीक है, लिस्ट बनाओ उसकी। हाँ यार वो पतले सी वो लड़की थी ना यार, अपने साथ पढ़ती थी, क्या नाम है उसका? अच्छा वो मंजू, ओके मंजू की लिस्ट बनाओ, राइट। ऐसे लिस्ट बनाई जाती है भाई इंटेलिजेंट बंदे की, जो तुम्हारी क्लास में होशियार थे, हैं, जिनकी 95% बनती थी कहीं ना कहीं, उनकी लिस्ट बनाओ, राइट। हर बंदा कौन सा बंदा कब कर ले, आपको कोई मालूम नहीं है। अगर तुम प्री जज करके बैठे रहोगे तो फिर बैठे रहो भाई, क्योंकि यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर टॉपर बंदा भी आज कामयाब है। और इस बिजनेस के अंदर जो मेरे साथी संग डफोड़ थे, जो गांव के देसी बंदे थे, वो भी कामयाब, राइट। स्पोर्ट प्लेयर की लिस्ट बनाओ। आज इस बिजनेस में अमीर बंदा भी ज्वाइन हो रखा है और गरीब बंदा भी, जिनके घरों पे 7-7 लाख रुपए कर्जे थे, वो भी इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन होकर आज के टाइम पे अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सोच कर देखो, अंडरस्टैंड हुआ। मैं हर बंदे को मानता हूँ, यार मेरा जैसा बंदा जिसके घर वालों को 7 लाख रुपए कर्जा हो, अगर वो कर सकता है तो सब कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। प्रॉब्लम हर बंदे को आती है, मेरे को भी आई थी स्टार्टिंग में। बट आप ये प्रीजज करके बैठो कि यार वो कैसे एस लेवल डन करेगा, कैसे सुपरवाइजर डन करेगा, उसको बोलना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो मतलब इसका मतलब प्रीजज कर रहे हो। प्रीजज इसका मतलब क्या हुआ कि तुम खुद पीछे जा रहे हो। अंडरस्टैंड, हु ऑल दे नॉलेज। आपके दोस्त का दोस्त, मामा जिनको जानता है, क्या आप भी जानते हैं? मामा का दोस्त जिनको जानता है, मामा का बेटा, है ना, अपने मामा वाला, जिन जिनको जानता है, क्या आप भी उनको जानते हैं? राइट। आपका मौसी का लड़का जिनको जानता है, क्या आप उनको भी जानते हैं? राइट। पापा के दोस्त भी दोस्त, सबके नंबर इंस्टाग्राम पे और एफबी से अपन निकाल लेंगे, राइट। बट पहले आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, ये बहुत बड़ी लिस्ट है भाई। इससे तुम इतना लिस्ट बना सकते हो ना, इतना बना सकते हो ना। कई लोग रोजड़े रोते रहते हैं, सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया। भाई आप कहीं पर भी जाते हो, मैरिज में गए, पार्टी में, बस में, ट्रेन में, ठीक है, क्या करो, वहां से लिस्ट निकालो। अब लिस्ट कैसे निकालनी है? नंबर एक्सचेंज करना है। क्या करना है? नंबर एक्सचेंज करना है। नंबर एक्सचेंज कैसे करेंगे जी, सुनो ध्यान से। नंबर एक्सचेंज ऐसे करेंगे अपन, सुनो। जैसे मान लो आप कहीं कहीं पे भी गए, ठीक है, आप पार्टी में गए, राइट। अब वहां पर ज्यादातर बंदे क्या पता क्या करते हैं, लड़कियां हो गए, लड़के हो गए, पता क्या करेंगे, ठीक है, शादी में गए, जैसे अभी शादी का मौसम चल रहा है, राइट। तो अब कई लोग क्या करते हैं, शादी में गए, चौथे वेले देखते हैं गुलाब जामुन कहाँ पे, रसगुल्ले कहाँ पे बैठ रहे हैं, और चल चल चल, वहां पे दूध मिल रहा, दूध पीते हैं। लड़कियां क्या करेगी, और चल गोलगप्पे खा के आते हैं, जैसे बाहर तो खाया नहीं इन्होंने, वहीं पे खाएगी जाकर के, राइट। समोसे भटूरे, समोसे चलते हैं, बट वहां पर खाने नहीं जाना। वहां से तुम्हारे को भाई क्या करना है पता है? वहां से नंबर एक्सचेंज करना है। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि अगर मैं इस शादी में आया हूं तो यहाँ से 5 से 10 नंबर लेकर जाऊंगा मैं, चाहे 4 घंटे लगा दो शादी के अंदर, कोई चक्कर नहीं है। कोई अब देखो कैसे ढूंढना होता हूँ हमें। कोई बंदा है ऐसे बैठा होगा कोई भी, सिंपल, वहां पे आसपास जाओ, देखो उसको, आई कांटेक्ट करो, जरूरी है उससे आई कांटेक्ट किया, एक बार किया, ठीक है, बस क्या करनी, स्माइल, राइट।
स्माइल करनी है, राइट। क्या करना है? स्माइल, क्योंकि एक सूत्र है, हंसी तो फंसी। क्या सूत्र है? हंसी तो फंसी। ये फैक्ट है भाई। अगर आप किसी को भी अपना बनाना चाहते हो, अनजान जगह हो, तो क्या करो, थोड़ी सी स्माइल मार दो भाई, राइट। बट इस चीज का भी ध्यान रखना अपने को, लड़की लड़की है और तुम हो लड़के, लड़की को देखकर फिर पता नहीं क्या आएगा तुम्हारे। जो भाई फिर तुम बिना जूतों के भगोगे वहां से, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना, राइट। लड़की है तो ये भी ध्यान रखना है, लड़कों की तरफ भी अपने को स्माइल नहीं करनी, है ना। अदरवाइज फिर आप जानते हो लड़कों कैसे होते हो, राइट। हालांकि सारे नहीं होते, बट ज्यादातर लड़के आपको पता ही है, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना। अंडरस्टैंड हुआ आपको? यहां तक क्लियर हुआ? अभी अगर यहां तक आपको समझ में आ चुका है तो एस टाइप कर दो मेरे को। यहां तक सभी लोग, अगर आपको यहां तक समझ में आ चुका है तो मेरे को एस टाइप कर दो, एश। फास्ट 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 फास्ट, जल्दी। क्या आपको समझ में आ चुका है? क्या आप सभी को समझ में आ चुका है यहां तक? कोई क्लियर, मतलब कि कोई डाउट? अकॉर्डिंग टू मी कोई डाउट नहीं होगा और आपने अच्छे से सेशन अटेंड किया होगा। वेरी गुड। अब अपन सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब अपन सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड जो पार्ट है गाइस, ठीक है, सेकंड जो पार्ट है वो क्या है? ओके, हाँ जी। तो सेकंड जो पार्ट है वो है इनविटेशन। क्या है? इनविटेशन। इनविटेशन की अपन बात करते हैं कि चलो ठीक है सर, अभी तक आपने बताया वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। अब इनवाइट कैसे करें? और भाई सच बता रहा हूं मैं आपको, जो मैं इनविटेशन बताने जा रहा हूं ना आपको, वो वन ऑफ द बेस्ट इनविटेशन होगा। ऐसा इनविटेशन तुम्हारे को मिलेगा ही नहीं कहीं पे। मैं बड़ा ही नहीं करता, बट फैक्ट है ये। क्योंकि मेरा जो इनविटेशन होगा ना, जो मैं बताऊंगा इनविटेशन, उसके अंदर दोस्तों आपको क्या मिलेगा? आपको हाइप भी मिलेगी, अर्जेंसी भी मिलेगी, सब कुछ है उसके अंदर क्लियर है। अगर आप इनविटेशन विदाउट हाइप एंड विदाउट अर्जेंसी के साथ क्लियर करते हैं या इनवाइट करते हैं, तो क्या होता है? पर्सन आपके साथ ज्वाइन होना पसंद नहीं करता। बट वहां पर क्या होता है? वहां पर अगर आपने सही ढंग से हाइप बनाई और अर्जेंसी क्रिएट की, तो पर्सन आपके साथ में ज्वाइन होना पसंद करता है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? यहां तक क्लियर हुआ? अभी तक मजा आ रहा है सेशन के अंदर? और जो लोग वीडियो ऑन कर ऑफ करके बैठे हैं, तुम क्या चाहते हो मेरे से? तुम वीडियो ऑन करके क्यों नहीं बैठ रहे? कई लोग सो कर ट्रेनिंग लगा रहे हैं, तुम क्या चाहते हो मेरे से? हाँ जी। बेटा बैठे बैठे लक्ष्मी नहीं आती, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। बैठे बैठे कुछ भी नहीं होता आज के टाइम पे, सोच करके देखो। मजदूर को मजदूरी करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सोचो। मजदूर क्या करेगा? मजदूर क्या करेगा? मजदूरी करेगा। सोचो कितनी मेहनत करता है वो, और उससे उसको कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा कि वो आने वाले टाइम में अमीर बन जाएगा। बट भाई तुम्हारे को तो दिख रहा है कि तुम आने वाले टाइम के अंदर तुम इस बिजनेस किस ग्रोथ के साथ आने वाले टाइम के अंदर काम कर सकते हो। तो सोचो भाई, अमीर बनने जा रहे हो और तुम बैठ कर ट्रेनिंग लगा रहे हो। हाँ जी। है, चलते चलते ट्रेनिंग लगा रहे हो, तुम्हारे को पता नहीं था? सारी चीजें पता थी। चलो अब बात करते हैं इनविटेशन की। चलो जी, अब चैटिंग को ऑफ कर दो सभी सभी लोग, है ना। कोई नहीं बोलेगा चैटिंग के अंदर कुछ भी। ओके, चलो। तो देखो जी, अब बात करते हैं इनविटेशन के ऊपर। अब इनविटेशन के अंदर क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है वो भी चीजें मैं बता देता हूँ, आपने टॉपिक डाल लिया होगा। सम इंपॉर्टेंट सम पॉइंट्स, है ना, नोटिस एट द टाइम ऑफ इनविटेशन। सम पॉइंट्स नोटिस एट द टाइम ऑफ इनविटेशन। पहली बात, इनविटेशन के टाइम पर कभी भी प्रोफेशनल नहीं बनना। मतलब अगर आप आपके दोस्त के साथ जैसा बिहेवियर करते थे वैसा ही बिहेव करो। तू तड़ाके से बात करते थे, तू तड़ाके से ही बात करो, राइट। अंडरस्टैंड हुआ? कभी भी आपको प्रोफेशनल नहीं बना। हिंदी में बात करते थे हिंदी में करो, वहां पे इंग्लिश नहीं झाड़ना। अगर आप आपकी डिंगल भाषा जो मदर लैंग्वेज है,
उसमें बात करते थे उसी में बात करो। राइट। हाँ। कभी चेंज नहीं करना कुछ भी। हिंदी में बात नहीं करते थे आप अपने दोस्तों से, मत करो भाई, बहुत बढ़िया बात। बी कैजुअल। राइट। सिंपल रहो भाई। डोंट इनवाइट ऑन टेक्स्ट मैसेज। कहीं लोगों की जो आदत होती है ना, वो पता क्या है, कहाँ पे इनवाइट करेंगे? उन लोगों को वो इनवाइट करेंगे व्हाट्सएप पे, हेलो भाई क्या कर रहा है? एक काम है, करेगा क्या तू? वहां से तू पैसा बना सकता है आने वाले टाइम में। भाई कैसी बातें कर रहे हो? नहीं करना कभी भी। हाँ। टेक्स्ट मैसेज अगर आप इंस्टाग्राम से इनसे क्या कर सकते हो, वहां से ओनली नंबर ले सकते हो। इनविटेशन आपको हमेशा कॉलिंग पर ही करना है। राइट। और इनविटेशन के दौरान दोस्तों, ये चीज बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं इस चीज की। क्या? इनविटेशन, नॉट प्रेजेंटेशन को। मतलब इनविटेशन कर रहे हो, हेलो हाँ जी क्या हाल है, ये वो, भाई क्या कर रहा है, ठीक है अच्छा तू पढ़ाई के साथ पैसे समझ क्या है? अरे कोरियर कंपनी है जिसके अंदर बहुत तगड़ा बिजनेस है, ये है वो है। मतलब ऐसी बहुत सारी बचकानी हरकतें कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है, उनके प्रोस्पेक्ट बिगड़ जाते हैं। तो दोस्तों, इनविटेशन के टाइम पे आपको प्रेजेंटेशन कॉल नहीं करनी, ओनली इनवाइट करना है वहां पे। अब इनवाइट कैसे करना है वो भी चीज मैं अभी बताऊंगा। दूसरा, नेक्स्ट जो हैव ए जॉली मूड। हैव ए जॉली मूड। जॉली मूड पता क्या होता है? ठीक है। खुश रहो। खुश हो करके आपको इनवाइट करना है। डोंट बी स्ट्रेस्ड। खुश हो करके इनवाइट करना होता है भाई। डोंट बी स्ट्रेस्ड। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रोते रोते, हेलो हाँ भाई एक काम है, बहुत तगड़ा काम है, ठीक है, तू तेरी पढ़ाई के साथ साथ क्या कर सकता है, तू पैसा कमा सकता है। ऐसे इनवाइट करोगे भाई। हमारे राजस्थानी में एक कहावत है, जो राजस्थान से होंगे, रोता रोता जाए और मरे के सुन लेकर आए। तो भाई वही बात है, समझो क्या कि आपका जोली मूड होना चाहिए, खुश होकर इनवाइट करना है। ऑलवेज हर बेची शो करे। नेवर पुश योर प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट के कभी पीछे नहीं पड़ना कि भाई नहीं नहीं तू कर ही सही। राइट। प्रोस्पेक्ट के पीछे नहीं पड़ना। पर तुम्हारा मौसी का लड़का है, मामा वाला, जिनसे तुम्हारी कास्ट है, सालों को उनको तो ना पकड़ के करवाना ही तुम्हारे को। अंडरस्टैंड हुआ? पकड़ के करवानी है उनको। राइट। चलो, अब बात करें। कुछ वर्डिंग है जो आपको ध्यान में रखनी है। डोंट यूज दीज वर्ड्स ऑन इन्विटेशन। जैसे कंपनी है, प्रोडक्ट है, अपॉर्चुनिटी, मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार, एक्सवाइजेड, जो ये चीजें अपने को यूज नहीं करनी। ऑलवेज एक्साइटेड, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस ऑन इन्विटेशन टाइम। हमेशा एक्साइटेड रहो भाई। पता है, अगर इस बिजनेस के अंदर अगर आपको कामयाब होना ना, पहली जो चीज आपको भरनी पड़ेगी वो है कॉन्फिडेंस। दूसरी, एक्साइटमेंट। राइट। ऑलवेज बी एक्साइटेड भाई, ऑलवेज बी एक्साइटेड, चाहे काम हो चाहे नहीं हो, ऑलवेज एक्साइटेड। पता है, मैंने कई लोगों को देखा है जिनका काम नहीं चल रहा था, स्टार्टिंग मंथ में उनका काम नहीं बना, ठीक है, 2 मंथ के अंदर काम नहीं हुआ, 3 महीने के अंदर काम नहीं हुआ। आज कई कई लोग मेरे इस बिजनेस के अंदर, ऐसे लोग हैं इस बिजनेस में जिनका 6 6 महीने तक क्या नहीं हुआ, कोई चेक नहीं पड़ा। पर पता है, उन लोगों ने अपने आप के ऊपर काम करते रहे, एक्साइटेड रहे, पॉजिटिव रहे। और पता, आज वो बंदे मेरे इस बिजनेस के अंदर, मेरी टीम के अंदर मैनेजर है वो। सोचो। और उनकी लास्ट मंथ की जो अर्निंग थी वो 1 लाख रुपए। तो सोचो भाई, मतलब बंदे ने क्या किया, अपने आप को क्या किया, अपग्रेड करता रहा, ट्रेनिंग लेता रहा, कॉन्फिडेंस रहा कहीं ना कहीं, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, काम हुआ उसका। अंडरस्टैंड हुआ? यहां तक क्लियरिटी हुई? ओके जी। अब बात करते हैं। देखो, आपको इनविटेशन कैसे करना है। आपके पर्सन से पहले उसका हाल चाल पूछो। क्या? आपके पर्सन से पहले उसका हाल चाल पूछ लो। मतलब उसको पूछो, हाँ भाई क्या हाल है, ये वो सारी चीजें नॉर्मल सी। ठीक है। आपके वॉइस में पावर होनी चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया। उसको डायरेक्ट बोलो, ब्रो। ब्रो है, सिस्टर है, दादी तो क्या आंटी है। राइट। उनको उसके अकॉर्डिंग तुम बोल सकते हो। ठीक है। और आंटी है तो आंटी बोल, आंटी जी आप पार्ट टाइम वर्क करके, ऑनलाइन वर्क करके 15 20 हजार रुपये कमाना चाहते हो क्या? राइट। ब्रो है तो ब्रो को बोल दो, ब्रो आप पार्ट टाइम ऑनलाइन वर्क करके 15 20 हजार रुपये कमाना चाहते हो क्या? एक डायरेक्ट इन्विटेशन है। बताऊंगा अभी आपको ना सारी चीजें। तो वो बोलेगा
पूछेगा क्या वर्क है, राइट। अब आपको उसको क्या बताना, 5 टाइप के वर्क बताने हैं। हेलो, क्या बताना है, 5 टाइप के वर्क बताने हैं। और 5 टाइप के जो वर्क होंगे वो क्या क्या होंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पहला पहला जो वर्क रहेगा आपको बताना उसको, पहला जो वर्कर बताना है उसको बताना है, आप बोल सकते हो वहां पे लीड जनरेशन, लीड जनरेशन। सेकंड टाइप का जो वर्क रहेगा, मेरी जो राइटिंग है ना वो डॉक्टर वाली है, थोड़ा समझ लेना, ठीक है। पता नहीं, मैं लास्ट लास्ट जो जन्म था मेरा उसमें डॉक्टरी था गया, मैंने बहुत सारी चीजें की, सुधारनी बट नहीं सुधरी। दूसरा जो वर्क बताना उसको, वो बताना ब्रांड प्रमोशन, ब्रांड प्रमोशन। ओके। तीसरा जो वर्क बताना उसको, उसको बताना है क्या वर्क रहे, तो आपको उसको बोलना है कि देखो 5 to 6 टाइप के वर्क रहेंगे। लीड जनरेशन, ब्रांड प्रमोशन, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन, लीड जनरेशन, ब्रांड प्रमोशन, कंटेंट क्रिएशन। इसके अलावा सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन, सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन, 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 सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन। कितने हो गए, 4 हो गए ना, 1 2 3 4, हाँ 4 हो गए, ठीक है। इसके अलावा आप एक और बता सकते हो उसको, क्या बताओगे, लीड जनरेशन, ब्रांड प्रमोशन, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन, और एक हो गया, एक मैं भूल गया। ओके, चलो 4 ही बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो कौन सा जानता ही है, राइट, है ना। तो आपको ये बताने, नहीं ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग नहीं बताना अब आपको, ठीक है। कॉपी पेस्ट भी नहीं बताना, नहीं नहीं, रिक्रूटिंग, बिल्कुल रिक्रूटिंग ले सकते हैं आप, ठीक है। कॉपी पेस्ट नहीं बोलना, कॉपी पेस्ट एक अलग होता है ना, रिक्रूटिंग आप बोल सकते हो, ठीक है। ब्रांड प्रमोशन वगैरह तो अपने बता ही दिया। अरे ओ, अब रुक जाओ, चलो एड सरन ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। अब वो आपका अकॉर्डिंग देखो, स्किल्स मोनेटाइजेशन, बिल्कुल ये भी बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ओके, चलो आप सभी बहुत बेस्ट हो, बट तुम ये जो नए वाले बंदे हैं उनके लिए बताया मैंने ना, एक और चीज ऐड कर लो इसके अंदर, कॉपी पेस्ट मत करना, ड्रॉप शिपिंग मत करना। अंडरस्टैंड हुआ यहाँ तक? ओके। अब सुनो जी, ये तो था डायरेक्ट इनविटेशन। मतलब आपको क्या करना, आपका कोई बंदा है, उसको बोलना है हेलो भाई, क्या हाल है, बढ़िया, अच्छा अच्छा, और क्या कर रहे हैं, ठीक है। वो नॉर्मल आंसर पूछते हो, जिनसे रोज रोज डेली तुम्हारी बात होती है उन लोगों को कॉल करना है आपको डायरेक्ट। अच्छा, यार उसको बोलना है हाल चाल पूछ लिए, नॉर्मली कॉल कर ली, अच्छा क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा, अच्छा मैं ना तेरे एक, मेरे को ना आज बहुत जरा, चलो मेरे को दोबारा आने दो अच्छे से इनविटेशन के अंदर, ठीक है, क्योंकि इनविटेशन अच्छा जाना चाहिए तुम्हारा, तुम सब लोगों का। अब सुनना ध्यान से, आपको आपके दोस्त को कॉल करना है, राइट। अब कॉल करके क्या बोलना है, हेलो भाई क्या हाल है, आपकी दोस्त है, दोस्त को बोल दो हेलो क्या हाल है, जैसे मान लो आपके दोस्त का नाम है निकिता, राइट, उसको बोलो हेलो निकिता क्या हाल है, बढ़िया, अच्छा क्या कर रही है, वो बोलेगी यार कुछ नहीं कर रही है, वो सारी चीजें, ओके ओके। ओके, अच्छा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, ये पूछे, ये पूछना आपको, पढ़ाई करती है पढ़ाई के बारे में बोलो, जॉब करती है जॉब के बारे में बोलो, और हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ की जिंदगी के बारे में पूछ लो, अच्छा अभी कैसी चल रही है जिंदगी, बढ़िया चल रही है, ठीक है। अब उसको कॉल करना है, क्या कॉल करना है, कॉल कर रही हो, ठीक है, हाल चाल पूछ लिया। अब उसको बताना है कि मैंने ना तेरे पास में इस वजह से कॉल किया कि तेरा एक बेनिफिट है वो मैं करवा सकती हूँ, तेरा एक बेनिफिट है वो मैं करवा सकती हूँ, तेरे को सुनकर मजा आ जाएगा, तेरा एक बेनिफिट है जो मैं करवा सकती हूँ और तेरे को सुनकर मजा आ जाएगा, लिख लो। अरे मेरे को देखो मत तो लिख लो, देखा नहीं था क्या मेरे को, देखा था ना, लिख लो हाँ। ये जो एमबीए बैठे हैं ना मेरी ट्रेनिंग के अंदर, तुम भी लिख लो बेटा, आने वाले टाइम के अंदर फिर ट्रेनिंग दोगे ना तुम, तो वहां पर काम आएगी चीजें। आपने कॉल किया, ठीक है, अभी मॉक कॉल करके बता दूंगा आपको, कॉल किया, कॉल करके बोलना है हेलो क्या हाल है, बढ़िया हाल चाल है, इस अगर वो स्टडी करती है स्टडी के बारे में पूछो, जॉब करती है जॉब के बारे में पूछो,
राइट। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के उसके बारे में पूछ सकते हो, राइट, कि कैसी जिंदगी जाती है, वो बोलेगी चलो ठीक है बेस्ट। अब उसको बोल रहा है कि देख यार, मेरे को मैंने ना तेरे पास से कॉल किया है कि मैं तेरा एक बेनिफिट करवा सकती हूँ या करवा सकता हूँ, जो भी वो बोलेगी या वो बोलेगा कि क्या बेनिफिट है। अच्छा तू ये बता, तू भी तेरी पढ़ाई कर रही है, अगर तेरी पढ़ाई के साथ साथ, अगर तेरी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम ऑनलाइन वर्क करके 15 से 20 हजार रुपये आने लग जाए तो कैसा रहेगा। अगर तेरी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम ऑनलाइन वर्क करके 15 से 20 हजार रुपये आने लग जाए तो कैसा रहेगा। वो बोलेगी या वो बोलेगा अच्छा बढ़िया रहेगा। क्या काम है, यही तो पूछेगा ना, क्या काम है। ठीक है, आपको क्या बताना है जी वहां पे कि देख भाई, काम तो 5 to 6 टाइप के रहेंगे। एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड एमएनसी है, एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड एमएनसी है, एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड एमएनसी है जो आज वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करवा रही है। जो आज एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड एमएनसी है जो आज वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करवा रही है, जहां से स्टूडेंट्स वर्क फ्रॉम होम करके 15 से 20 हजार रुपये की अर्निंग ले रहे हैं। जहां से स्टूडेंट्स वर्क फ्रॉम होम करके 15 से 20 हजार रुपये की अर्निंग ले रहे हैं। तो उसमें तो उसमें कुछ सीट्स अवेलेबल है। भाई मैं एक बार बताऊं, तुम्हारे क्वेश्चन में मैं बाद में ले लूंगा, पहले मेरे को प्लीज थोड़ा सा बोलने दो। ठीक है, सब कुछ ले लूंगा, टेंशन ना लो यार। तुम मेरे दिल के धड़कन हो यार, यू आर माई टीम, यू आर माई फैमिली। मैं सब कुछ ले लूंगा, टेंशन ना लो। बट पहले एक बार मेरे को प्रॉपर वे के अंदर ट्रेनिंग दे देने दो। ठीक है ओके। तुम मेरा परिवार हो, तुम्हारे लिए पूरी जान हाजिर है मेरी, टेंशन ना लो। बट वही बात है, एक बार थोड़ा सा मेरे को एक ट्रेनिंग दे, ये जो चीज है ना ये दे, पूरा कर लेने दो। उसके बाद में सब कुछ कर देंगे अपन, ठीक है। ओके, चलो, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैं देखो, मैं कहीं अदर जा रहा था, तुमने भुला दिया वो, राइट। सर बंदे ऐसे बोलते हैं, अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, मेरे को बोलने तो दो एक बार के लिए। परफेक्ट वे के अंदर इन्विटेशन नहीं करते हो ना, फिर ये गलतियां आती है, यही दिक्कतें आती है, सर ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। अच्छा, मैं था, हाँ, एक गवर्नमेंट, हाँ, तो उसमें कुछ सीट्स अवेलेबल है। कहाँ तक था एक बार, राहुल मेरे को एक बार क्लियर कराओगे तुम, क्योंकि मैं, एक मिनट, राहुल अनम्यूट है आप। हेलो सर। हाँ बताओ। सर आप बता रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड एमएनसी है जो वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करवा के घर बैठ के बस 15 से 20 हजार रुपये कमाना सिखाती है। हम्म, ये तक बोला था आपने हाँ लास्ट। हाँ ठीक है। और 5 to 6 टाइप के वर्क तो हाँ हाँ। ये तक था ही था ना। यस वेरी यस। ठीक है ना। अब उस वहां पर आपको बोलना है कि उसमें कुछ सीट्स अवेलेबल है, या फिर वहां पर बोल सकते हो कि मेरे उस एमएनसी के अंदर, उस एमएनसी के अंदर मेरा एक दोस्त काम करता है, या मेरी एक दोस्त काम करती है। उस एमएनसी के अंदर मेरी एक दोस्त काम करती है, उस एमएनसी के अंदर मेरा एक दोस्त काम करता है। तो मेरे दोस्त ने बताया कि हमारे यहाँ पे 6 सीट अवेलेबल है। तो हमारे यहाँ पे 6 सीट अवेलेबल है। तो मेरे दोस्त ने बताया कि मेरे यहाँ पे 6 सीट अवेलेबल है। दोबारा रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। मेरे दोस्त ने बताया कि हमारे यहाँ पे 6 सीट अवेलेबल है। यहां तक क्लियर हुआ, वेरी गुड। चलो, अब आगे चलते हैं। 6 सीट अवेलेबल है, अगर तेरी नजर में, मेरे दोस्त ने बताया 6 सीट अवेलेबल अवेलेबल है, तो उसने बताया कि तेरी नजर में कोई वेल एजुकेटेड पर्सन हो। मेरे दोस्त ने बताया कि तेरी नजर में कोई वेल एजुकेटेड पर्सन हो
कोई वेल एजुकेटेड पर्सन हो जो पढ़ाई के साथ साथ, अब पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई का नाम लेना। ओके, तो मेरे दोस्त ने बताया कि कुछ तेरी नजर में कोई वेल एजुकेटेड पर्सन हो जो, अगर बंदा पढ़ाई करता है पढ़ाई का नाम ले लो, बंदा जॉब करता है जॉब का नाम ले लो, ठीक है। अगर कोई हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ का नाम ले लेना वहां पे ना, कि तेरी नजर में कोई वेल एजुकेटेड हाउस वाइफ है, तेरी नजर में कोई वेल एजुकेटेड जॉब पर्सन है, तेरी नजर में कोई स्टूडेंट है, वेल एजुकेटेड स्टूडेंट है, तो उनको तू बता सकता है, तो उनको तू बता सकता है, जिससे कि वो जिससे कि वो पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम करके 15 से 20 हजार रुपए की 15 से 20 हजार रुपए की अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब वो बोलेगा चल ठीक है, ठीक है। अब देख भाई, वहां पे 6 सीट अवेलेबल थी, वहां पर 6 सीट अवेलेबल थी, 6 सीट का नाम लेना कम से कम बताओ, 6 सीट अवेलेबल थी, जिसमें से 3 सीट मेरी दोस्त ने किसी अदर को दे दिया, और 3 सीट अवेलेबल, ये मेरे दोस्त ने 3 सीट किसी अदर को दे दिया, 3 सीट अवेलेबल है, जिसमें से 1 सीट मेरी कंफर्म हो चुकी है, जिसमें से 3 में से भी 1 सीट मेरी कंफर्म हो चुकी है, 1 सीट मैंने, मेरा दोस्त था उसकी करवा दी, अब 1 सीट बची हुई है, अब 1 सीट अवेलेबल है। अगर तू चाहती है कि तू भी अगर तू चाहती है कि तू भी, वही बात, पढ़ाई करता है पढ़ाई का नाम लो, अगर तू चाहती है कि तू भी पढ़ाई के साथ साथ, अगर तू चाहती है तू भी जॉब के साथ साथ, अगर तू चाहती है तू भी हाउस वाइफ के साथ साथ 15 से 20 हजार रुपये अर्न करना, तो तू यहाँ पे अप्लाई कर सकती है, ठीक है। अब वो बोलेगी चल ठीक है, बता, राइट। अब उसको बोलना है कि देख, मैं तेरे को ना एक फॉर्म दे रही हूँ, उसको बोलना है कि देख मैं तेरे को एक फॉर्म दे रहा हूँ, एक फॉर्म दे रही हूँ, इस फॉर्म को तेरे को अप्लाई करना है, इस फॉर्म को तेरे को अप्लाई करना है, इस फॉर्म को तेरे को अप्लाई करना है। अगर तेरा सिलेक्शन हो गया, अगर तेरा सिलेक्शन हो गया, तो तेरे पास हेड ऑफिस से कॉल आ जाए, अगर तेरा सिलेक्शन हो गया तो तेरे पास हेड ऑफिस से कॉल आ जाए, अगर तेरा सिलेक्शन हो गया तो तेरे पास हेड ऑफिस से कॉल आ जाएगा। आपका काम है ओनली फॉर्म अप्लाई करवाना, आपका काम क्या है? ओनली फॉर्म अप्लाई करवाना। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जितने बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जिनको 1 साल का टाइम हो गया, राइट, तुम बैठे हो, सब आओ जे, सब आता है मेरे को, क्या बताएंगे। तो भाई सुनो मेरी बात ध्यान से, तुम किसी दूसरे पर्सन को बता सकते हो इस तरीके से, ये ट्रेनिंग अटेंड करके, तो एमबीए बढ़कर मत बैठो, राइट, एमबीए हो इसी वजह से यही हो, समझ में आई? चलो यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। अब मेरे को बताओ, यहां तक अगर आप सभी को पूरी तरीके से समझ आ चुका इनविटेशन, तो मेरे को वाई टाइप कर दो। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन भी है तो भी मेरे को पूछ सकता है, और मैंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, शायद बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन तो अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे।
ओके, चलो बहुत सारे लोगों का आ गया है। यस, ये ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये था आपका डायरेक्ट इनविटेशन, ये था आपका डायरेक्ट इनविटेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब लिखो एक इनडायरेक्ट इनविटेशन। अच्छा, सभी समझ गए सर, बस थोड़ा स्लो बोलो। ओके, कोई चक्कर नहीं है, स्लो बोल लेंगे। ठीक है, चलो लिखो जी इनडायरेक्ट इनविटेशन। भाई पता है मेरा टारगेट ये है कि तुम सभी की जिंदगी चेंज करनी है मेरे को, तुम सब लोगों की। मैं मेरा पूरा 101% दूंगा, सच बता रहा हूँ मैं, आई स्वेयर। मेरा ये टारगेट है। मेरा ये टारगेट नहीं कि तुम्हारे को 2cc डन करवाई, नहीं। अपना टारगेट ये है कि जल्दी से जल्दी तुम सब लोगों के घरों पे अच्छा पैसा जाए। पर अच्छा पैसा कब जाएगा? जब तुम भी मेरी सपोर्ट करोगे। सपोर्ट कब? ट्रेनिंग टाइम टू टाइम लगाओगे, कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं कर रहे, प्रॉपर प्रायोरिटी दे रहे हो बिजनेस को, राइट, एक्शन ले रहे हो जो चीजें बताई जा रही है, और एक पैसेंस आपको रखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब इनडायरेक्ट इन्विटेशन। इनडायरेक्ट इन्विटेशन के अंदर क्या होता है? बिल्कुल, इनडायरेक्ट इन्विटेशन के अंदर क्या करना है आपको? इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा घुमा फिरा कर बात करनी होती है। एक तो था डायरेक्ट कान पकड़ना, ठीक है, हो सकता है बंदा बुरा मान, और एक होता है घुमा करके कान पकड़ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, घुमा करके थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये भी वन ऑफ द बेस्ट तरीका है जो मैं बताता हूँ। चलो जी, अब इसके अंदर क्या होता है भाई, इनडायरेक्ट के अंदर, इसमें क्या करना है, बंदे को कॉल लगाओ, वही हाल चाल पूछो, बट इसके अंदर थोड़ा आपको सैडनेस दिखानी है अपनी। क्या दिखानी है? अपनी सैडनेस, थोड़ी उदासी दिखानी है इसके अंदर। कॉल किया, मान लो आपका खास दोस्त है या आपकी कोई दोस्त है वो, राइट, उसको कॉल करके बोलो हेलो, हाँ, क्या कर रही है? कुछ नहीं था। ओके, और बढ़िया, घर पे तो बढ़िया है, वो सारी चीजें नॉर्मल हाल चाल बोल लिया आपने ना, ठीक है। अब उसको बोलना है यार, मान लो लड़की का नाम है कोई मीरा नाम की लड़की, राइट। अरे यार मीरा, क्या बताओ यार, मेरा तो दिमाग खराब रहता है आधी देर। लड़के का नाम मान लो कोई खुशी राम है, राइट। तो खुशी राम क्या बोल रहे हैं? यार खुशी राम, क्या बताओ यार, मेरा तो ना आधी देर ही दिमाग खराब रहता है। अब सुनो, पता है इंसान की एक आदत है, अगर आप ज्यादा खुश दिखोगे तो भी पूछेगा साले खुश क्यों है तू, ये बता बंदे। अगर आप दुखी दिखोगे तो भी आपको पूछेगा अरे दुखी क्यों है तू, बता। सही बात है, इमोशंस जिसको बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, उसको कॉल करना है और ये बोलना है यार मेरा दिमाग खराब रहता है। अब वो बोलेगा कि भाई दिमाग क्यों खराब रहता है, तो आप उसको बताना है, अरे यार तेरे को क्या बताऊं मैं, पढ़ाई कर रही हूँ, राइट, पढ़ाई में कुछ हो नहीं रहा कहीं ना कहीं, राइट, तो क्या ही करूं यार, क्या ही करूं यार, क्योंकि करियर की टेंशन हो रही है। यहां तक लिखा, कॉल करना है, कॉल करके थोड़ा सैडनेस दिखाना अपनी, हेलो क्या हाल चाल पूछा उसका, ठीक है, कहाँ है। अब ऐसा भी नहीं है इसमें, सुनो इसमें ऐसा भी नहीं है, बंदा बाइक पे चल रहा है, हेलो, क्या ही बताऊं यार तेरे को मैं। बोला अरे भाई साहब बात बात करता हूँ फिर तेरे से, राइट। ये बातें कर देगा कोई, तो थोड़ा समझ करके, नकल में अकल की जरूरत होती है, अंडरस्टैंड हुआ। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है अपने को, कि नकल में अकल की जरूरत होती है, ध्यान रखना। चलो, कॉल करके पूछो, पहले ध्यान देखो कि बंदा अच्छा ना फ्री है ना भाई, उसको बोलो, पहले पूछ लो यार, फ्री है ना। पहले वाले इन्विटेशन के दौरान भी यही पूछना पहले, हेलो फ्री है ना, पहले भी यही पूछना, और अभी भी यही पूछना ना, क्या कर रहा है, और फ्री है, क्या कर रहा है, अच्छा नॉर्मल, अच्छा रोटी कर ये हो। अरे यार भाई क्या बताऊं यार, मेरा तो ना दिमाग ही खराब रहता है डेली, ठीक है। वो बोलेगा क्यों? अरे यार क्या बताऊं, मैं पढ़ाई तो कर ही रही हूँ कहीं ना कहीं, बट यार थोड़ा फ्यूचर दिख नहीं रहा। आज तेरे को पता गवर्नमेंट जॉब की हालत क्या चल रही है, प्राइवेट जॉब की भी यही हालत चल रही है, कहीं ना कहीं 10-15 हजार मिलते हैं, कुछ नहीं हो रहा उसके अंदर। अब सुनो, यहाँ पर एक और चीज, अब कोई हाउस वाइफ हो, अगर आप हाउस वाइफ हो, राइट, और अगर आप हाउस वाइफ को इनवाइट कर रहे हो, अगर आप हाउस वाइफ हो, अगर आप हाउस वाइफ को इनवाइट कर रहे हो, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा यही यही चीज अपने को दिमाग लगाना, यार क्या बताऊं, ठीक है, क्या कर रही है, नॉर्मल है ना, अच्छा, और जिंदगी कैसे चल रही है तेरी, बढ़िया चल रही है, अच्छा अच्छा, और
अगर वो जो भी करती है उसके बारे में पूछो, अगर जॉब करती जॉब के बारे में पूछो, खेती करती खेती के बारे में पूछो। पढ़ी लिखी तो है ना, राइट? नहीं पढ़ी लिखी तो भी वो लोग भी काम कर रहे हैं इसके अंदर। सुपरवाइजर मेरी टीम के अंदर, जिन लोगों को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, मैंने खुद ने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था भाई, वो लोग मैनेजर है मेरी मेरी टीम के अंदर। तो आपको क्या करना है, उनको नॉर्मल करना। अच्छा बढ़िया चल रही है। अरे यार क्या ही बताऊं रे यार, जिंदगी से ना एक्सीडेंट हो रखी है आज के टाइम के। वो कुछ ही नहीं, क्यों? क्या करें यार, बस काम कर लेते हैं, कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। राइट? यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? मैंने पढ़ाई वाले का बता दिया, हाउस वाइफ का बता दिया। अब मैं बात करने वाला हूँ जॉब वाले को, कि जॉब वाले को कैसे करना। ये पहली पॉइंट है, पहली पिच लाइन है ये। आगे अभी बताऊंगा प्रॉपर वे के अंदर। पहली पिच लाइन बता दी मैंने। जॉब वाले को बोलो, हेलो, मान लो आप जॉब करते हो तो भी ठीक, नहीं करते हो तो भी ठीक। अच्छा तो बोलो जॉब वाले को, क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा ओके, और फ्री है? हाँ फ्री हूँ भाई। ठीक है। अच्छा अच्छा, तो और घर पे सब बढ़िया? हाँ ये सारी चीजें। अरे यार मेरे तो ना दिमाग खराब हो रहा है यार, पिछले 4-5 दिन से दिमाग खराब रह रहा है। क्यों? अरे यार इस वजह से यार कि देख तेरे को पता है यार, जॉब तो लग नहीं रही। क्या ही करें, प्राइवेट जॉब के अंदर भी यार कितने ही मिलते हो, 15-20 हजार मिलते हैं साढ़े। काम कितना करवाते हैं अपने से, राइट? ये वो बोले, वो बोले हाँ यार ये तो बात सही है। राइट? अब उसको बोलना है। अब इन तीनों पे आगे एक लाइन आएगी, ये बोलना है, तीनों का आगे एड कर देना है इसको ना, इस लाइन को। पढ़ाई वाला है, पढ़ाई वाले को भी बोलो, अच्छा यार भाई मैंने ना तेरे पास इस वजह से कॉल किया है। अच्छा यार भाई मैंने तेरे पास इस वजह से कॉल किया है कि तेरी नजर में कोई काम है क्या, जहां से मैंने तेरे को इस वजह से कॉल किया है। जो वाला को भी ये बोलना है, और पढ़ाई वाले को भी ये बोलना है कि तेरी नजर में, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ को ये बोलना है, यार तेरी नजर में कोई काम है क्या, जहां से पार्ट टाइम ऑनलाइन वर्क करके 15 से 20 हजार रुपये कमा ले। जहां से पार्ट टाइम ऑनलाइन वर्क करके 15 से 20 हजार रुपये कमा ले। तेरी नजर में कोई काम है क्या? तेरी नजर में कोई काम है क्या? अब बंदा बोलेगा नहीं है, ये बात बोलेगा ना, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास है पार्ट टाइम में ऑनलाइन वर्क। पार्ट टाइम में भाई 15-20 हजार में कौन देता है? नहीं मिलते लोगों को। तो वो क्या बोलेगा, अरे यार नहीं है, ये बात है। ओके चलो, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब उसको ये बात बोल दी आपने, राइट? तो उसको बोला कि हाँ यार, वो बोलेगा यार नहीं है ये वो पार्ट टाइम में, तो अच्छा अच्छा चलो ठीक है। यार देख तेरे को पता है ना, आज के टाइम यार बहुत सारे ऑनलाइन वर्क चल रहे हैं। भाई तेरे को पता है, आज के टाइम पे बहुत सारे ऑनलाइन वर्क चल रहे हैं। बहुत सारे ऑनलाइन वर्क चल रहे हैं, जहां पर लोग वर्क फ्रॉम होम करके, जहां पर लोग वर्क फ्रॉम होम करके, है ना, 15-20 हजार रुपये 30 हजार रुपये लोग कमा रहे हैं। तेरे नजर में कोई हो तो बताना। बंदा क्या बोलेगा जी, नहीं है। अब उसको बोलना है, सुनो ध्यान से, कि देख भाई, अगर तेरे को मिले तो तू मेरे को बताना, अगर मेरे को मिले तो मैं बता दूं। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है उसको, आपने इनवाइट कर लिया। ये तो ये एक चीज क्लियर हो गई। अब क्या करना है, उसको ये कह के कॉल कट कर दो। उसको ये कह कर कॉल कट कर दो। अब उसको बोलना है, ठीक है, मतलब आपने जैसे मान लो सुबह कॉल किया उसको, अब आपको क्या करना है, शाम को कॉल कर दो चाहो तो। उसको ये कॉल कर कहकर कॉल कट करना। अगर तेरे को मिले तो भाई तू मेरे को बताना यार जरूर, अगर मेरे को कोई काम मिलता तो मैं बता दूं। राइट? क्योंकि काम करने की नीड तो है, काम करने की नीड तो है। यहाँ तो क्लियर हो? अब उसको चाहो तो शाम को कॉल कर लो, अगर बट 12 घंटे का गैप होना चाहिए कम से कम आपके इसमें, इस कन्वर्सेशन के अंदर 12 घंटे का गैप होना चाहिए। शाम को कॉल किया आपने तो सुबह कॉल कर लो, और मॉर्निंग में कॉल किया तो शाम को करो। और अब सुनो, अब गेम चेंजिंग है। गेम चेंजिंग क्या है भाई? अब आपको फुल अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है, फुल एक्साइटमेंट दिखानी है, सारी चीजें होनी चाहिए।
उसको कॉल करो। अरे भाई क्या बताऊं तेरे को यार, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो रहा है मेरा तो। क्या बोल रहे हैं? दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ठीक है, अब बोलेगा नहीं क्या हो गया? अरे भाई जैसा मैं चाहता था ना भाई यार, वैसा काम मिल गया। फुल एक्साइटमेंट के साथ, है ना। अभी मैं पूरी एक्साइटमेंट नहीं दिखा सकता है यहाँ पे, क्योंकि आसपास मेरे लोग हैं। ठीक है, कि जैसा मैं काम चाहता था वैसा काम मिल चुका है। अब पूछेगा नहीं वो क्या काम मिला है। अरे भाई यार, जैसे मैंने तेरे को कॉल किया ना काम के रिगार्डिंग, जैसे मैंने तेरे को कॉल किया है ना काम के रिगार्डिंग, वैसे लगभग मैंने ना 30-40 लोगों को कॉल कर लिया, बट किसी ने नहीं बताया। जैसे मैंने अभी तेरे को कॉल किया ना काम के रिगार्डिंग, वैसे मैंने 30 से 40 लोगों को कॉल कर लिया, बट किसी ने नहीं बताया। बट एक मेरे भैया थे, बट मेरे एक भैया थे, मेरे दोस्त के भाई है, मेरे एक दोस्त के भाई है, या मेरे एक दोस्त की सिस्टर है, राइट। मेरे दोस्त के भैया है, या मेरे दोस्त के सिस्टर है, कुछ भी नाम दे लो, क्या जा रहा है, वो कौन सा जानता है। तो तो क्या हुआ, एक दोस्त के भैया, या मेरे एक दोस्त की सिस्टर है, उसने बताया मेरे को। हाँ, दोस्त की सिस्टर है, यहाँ पे तुरंत ऐड करना, दोस्त की सिस्टर है जो एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड एमएनसी में वर्क करती है। मेरे एक दोस्त की सिस्टर है, मेरे दोस्त का भैया है, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एमएनसी में वर्क करता है, एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड एमएनसी में वर्क करता है। तो उसने मुझे बताया, उसको मैंने पूछा सारी चीजें कि भैया ऐसा कोई है कि वो, तो उसने मुझे बताया कि उनकी एमएनसी में 6 सीट अवेलेबल, उनकी एमएनसी में 6 सीट अवेलेबल है, उनकी एमएनसी में 6 सीट अवेलेबल है, 6 सीट अवेलेबल है, जहां से कोई भी वेल एजुकेटेड पर्सन वर्क करके, जहां पर जहां पर कोई भी एजुकेटेड पर्सन वर्क फ्रॉम होम करके, वर्क फ्रॉम होम मतलब घर बैठे काम करके 15 से 20 हजार रुपये की अर्निंग ले सकते हैं, 15 से 20 हजार रुपये की अर्निंग ले सकते हैं। भाई ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है तुम्हारा ये। अगर इसको तुमने मिस कर दिया ना तो फिर मेरे को मत बोलना, रोते रहना फिर तुम, फिर बोलना यार सर ये दिक्कत आ रही है वो दिक्कत आ रही है, फिर बोलना। कोई बंदा अगर ये दिक्कतें लेकर आए ना तुम्हारे पास में, तुम्हारे जो ये जो सीनियर जितने बैठे हैं, बोल देना कि उस दिन कहाँ था तू, जब सर ट्रेनिंग ले रहे थे, उस दिन तो तू लेफ्ट करके चला गया था बीच में से ही। किसी को कुछ नहीं बताना, बस फिर लक्कड़ ऐसे होते हैं कई कई लोगों के। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो उसने मुझे बताया, ठीक है, कि उनकी एमएनसी के अंदर कुछ सीट अवेलेबल है, जहां से कोई भी स्टूडेंट, हाउस वाइफ, या जो पर्सन वर्क फ्रॉम होम करके 15 से 20 हजार रुपये का अर्निंग ले सकते हैं, 15 से 20 हजार रुपये का अर्निंग ले सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? हेलो, 15 से 20 हजार रुपये का अर्निंग ले सकते हैं। देखो यार, 6 सीट अवेलेबल थी, 6 सीट अवेलेबल थी, जिसमें से 3 सीट तो उन्होंने किसी और को दे दिया, और 3 सीट अभी अवेलेबल है। 3 सीटों में से भी 1 सीट मैंने कंफर्म कर दी, 1 सीट मेरे एक दोस्त ने कर दिया, और 1 सीट अभी अवेलेबल है। तो भाई तू भी कर सकता है यहाँ पे अप्लाई, जहां से तू ये काम तो कर ही रही है, तू पढ़ाई तो कर ही रहा है, तो हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ का काम तो कर ही रही है, तो जॉब वाला बंदा है तो जॉब तो कर ही रहा है, जॉब के साथ साथ भी पैसा कम बना सकता है यहाँ से, राइट। ये बात उसको बोलना है, राइट। अब वही बात वो पूछेगा आपसे, क्या काम है, राइट। तो क्या काम है, तो मैंने आपको 5 काम लिखवा दिए, वो ही रिपीट करना आपको वहां पे। अंडरस्टैंड हुआ, राइट। चलो, अब उसको बोलना है, ठीक है, कि अगर तू चाहता है जिससे कि तू भी आने वाले टाइम के अंदर, अगर तू चाहता है या अगर तू चाहती है जिससे कि तू भी आने वाले टाइम के अंदर 15 से 20 हजार की अर्निंग जनरेट कर सके, तो फिर तू ऐसा कर
मैं तेरे को एक फॉर्म दे रही हूँ, वो फॉर्म अप्लाई कर दे। मैं तेरे को एक फॉर्म दे रही हूँ, वो फॉर्म अप्लाई कर दे। अब फॉर्म कौन सा देना है जी? सर्वेट का फॉर्म। वो आप अपने सीनियर से बात करो, जो आपका सुपर सीनियर है, वो आपको सर्वे हेड का फॉर्म बनाना सिखा देगा। या यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लो, किसी की जरूरत ही नहीं। राइट, यूट्यूब सब कुछ बता देगा आपको। अंडरस्टैंड हुआ? राइट। अब आते हैं मेन गेम। हेलो, अब आती है मेन गेम। अब चलो ठीक है सर, उसने फॉर्म अप्लाई तो कर दिया, अब इनवाइट करेगा कौन उसको? तो भाई उसको इनवाइट करेंगे तुम्हारे सुपर सीनियर। तुम्हारे सुपर सीनियर, जिनको अननोन के अंदर इनविटेशन करना आता है। भाई, जितने भी जो लोग हैं, ध्यान समझना, गलती से भी अगर आपको अननोन के अंदर इनविटेशन नहीं आता है, तो आपको इनवाइट नहीं करना। वहां पे आपके सीनियर को फॉरवर्ड कर देना कि ये फॉर्म आए, इस फॉर्म के ऊपर आपको कॉल करना है। वो कॉल कर देंगे। चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कैसे इनवाइट करना है उन लोगों को, कि जिन लोगों का तुम्हारे पास में फॉर्म आया। अब मान लो मैं हूं, मेरा बंदा है, मान लो कोई, एक मिनट गाइस, एक मिनट। ओके, चलो अब बात करते हैं कि इनवाइट कैसे करना होता है उन लोगों को, है ना। जैसे मान लो कि मेरा कोई बंदा है, राइट, और मेरा बंदा कोई नया बंदा है, मान लो राजकंवर है। अब उसने कोई फॉर्म अप्लाई करे है, करवाया, तो उस बंदे को मैं इनवाइट करूंगा। उसके पर्सन को, मेरा न्यू ईयर है यार, उसको मैं इनवाइट करूंगा। अब मैं कैसे इनवाइट करूंगा? अब मैं राजकंवर को बोलूंगा कि राजकंवर तू ऐसा कर, ये मेरे नंबर है, मेरे नंबर तू तेरे पर्सन को सेंड कर दे, कि इसी पर्सन, इसी नंबर से तेरे पास कॉल आएगा। अगर तेरा सिलेक्शन हो गया, पर्सन को क्या बोलना है, राजकौर को समझाऊंगा मैं। पर्सन को ये बोलना है कि, उसको ये बोलना है कि भाई, तेरे जो डिटेल है वो मैंने आगे सेंड कर दी है। अगर बंदा आपको फॉर्म अप्लाई भी नहीं करे ना, तो भी तुम उसको बोल देना, ठीक है, कि भाई तेरी डिटेल मैं आगे सेंड कर दूंगा। अगर तेरा सिलेक्शन हो गया, तो आगे से तेरे पास हेड ऑफिस से कॉल आ जाएगा। तो मेरे नंबर सेंड कर दे, जिससे वो सेव कर ले कि हाँ, ये पर्सन का मेरे पास कॉल आएगा। राइट। और जिससे कॉल करवा रहे हो, उसी नंबर से कॉल करना आपको फिर। जिससे कॉल करवा रहे हो, मतलब कि तुम मान लो कि मेरे से कॉल करवा रहे हो, मेरे ही नंबर फॉरवर्ड करना आपके नोस कस्टमर को, किसी अदर के नहीं करना फिर वहां पर। तो आपके जो सीनियर से करवा रहे हो, तो उसी के नंबर सेंड करना। राइट। चलो अब सुनो ध्यान से। अब आपका सीनियर कैसे बात करेगा उससे? उसको कॉल करना है। हेलो, क्या मेरी बात कंचन से हो रही है? वो बंदा बोल देगा हाँ जी, हाँ जी, कंचन से हो रही है। ओके, कंचन, आपने वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग कॉन्टेक्ट नंबर सेंड किए थे आपने? ओके, तो बोले अच्छा, हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है, वेरी गुड। तो कंचन बताइए, मेरे को आपकी बेसिक डिटेल्स चाहिए, जैसे आप क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। बंदा बोलेगा मैं ये करता हूँ वहां से। ओके ओके, वेरी गुड। अच्छा, तो आपको कोई वर्क का एक्सपीरियंस है? एक धीरे धीरे बोलना पड़ेगा क्या मेरे को, क्या बोल दूं ऐसे ही? क्या बोलना है? कि आपको कोई वर्क का एक्सपीरियंस है? आपको कोई वर्क का एक्सपीरियंस है? तो फिर क्या बोलना है वहां पर? वो बंदा बोलेगा सर यार, ये एक्सपीरियंस है, ये वो एक्सरसाइज बोल दे हो कुछ भी। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तो ये बताइए आप वर्क फ्रॉम होम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि बंदे को पता तो होना चाहिए ना एटलीस्ट आपको। कॉल करना उसको, क्वेश्चन क्या करना है, आप वर्क फ्रॉम होम क्यों करना चाहते हैं? बंदा बताएगा सर मैं इस रिगार्डिंग करना चाहती हूँ, घर वालों के लिए करना चाहता हूँ, ये वो एक्सरसाइज। ठीक है, चलो ठीक है, अब उसको बताना खुद के बारे में। चलो ठीक है। तो कंचन, माई सेल्फ खुशीराम गुजर, आई एम ए बिजनेस कोच फ्रॉम जयपुर राजस्थान। प्रॉपर एक अंदर साइड से बोलना है, कॉन्फिडेंस साथ। ठीक है। और मैं अभी एक अभी कम्युनिटी रन कर रहा हूँ, और हमारी कम्युनिटी वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करवाती है। हमारी कम्युनिटी, मैं अभी एक कम्युनिटी रन कर रहा हूँ, और हमारी कम्युनिटी वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कराती है, जिसमें ना 5 to 6 टाइप के वर्क रहेंगे। जिसमें 5 to 6 टाइप के वर्क रहेंगे, जिसमें लीड जनरेशन,
वीडियो एडिटिंग स्किल्स, कंटेंट क्रिएशन, ब्रांड प्रमोशन, इनसे रिलेटेड हमारा वर्क रहेगा, इनसे रिलेटेड हमारा वर्क रहेगा। यहां तक लिख लिया आपने। अब देखो आप किस वर्क के लिए फिट बैठोगे, अब देखो आप किस वर्क के लिए फिट बैठोगे, तो यहाँ पे ऑन कॉल पे बता पाना वो तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। अब देखो आप किस वर्क के लिए फिट बैठोगे, तो यहाँ पे ऑन कॉल पे बता पाना वो तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए हमने ना 3 to 4 डेज के सेशंस डिजाइन कर रखे। तो उसके रिगार्डिंग या उसके लिए हमने 3 to 4 डेज के सेशन डिजाइन कर रखे। क्या वर्क है और कैसे आप आगे आने वाले टाइम के अंदर काम कर सकते हो, अंडरस्टैंड हुआ? वो बोलेगी हाँ जी, हाँ जी सर। अब देखो मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये वैसे तो ये चार्जेबल है, वैसे तो ये चार्जेबल है, ठीक है। आ, इनका जो चार्ज होता है वो 1000 होता है। क्या बोल रहे हैं? इनका जो चार्ज होता है वो 1000 होता है। बट अभी हमारी कम्युनिटी ने बट अभी हमारी कम्युनिटी ने डिसाइड किया है कि हमारा जो वर्क है उसको ज्यादा से ज्यादा लोग सीख करके उसको ज्यादा से ज्यादा लोग सीख करके पैसा बना सके, ज्यादा से ज्यादा लोग वर्क वर्क को सीख करके पैसा कमा सके। बट देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, अब हजारों लोग हैं। बट देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, हजारों लोग हैं, सबको तो सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सीट्स हमेशा हमारे पास में क्या है, लिमिटेड ही रहती है। सीट्स हमारे पास में लिमिटेड ही रहती है। हमारे पास 6 सीट अवेलेबल, ओनली कितनी है, 6 सीट अवेलेबल, राइट? 6 सीट अवेलेबल है, ठीक है। और 6 सीट में से भी 4 पर्सन ऑलरेडी मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ। ओनली 2 पर्सन की नीड हो रहा है हमारे को, जिससे कि वो पार्ट टाइम वर्क करके, ऑनलाइन वर्क करके, पार्ट टाइम ऑनलाइन वर्क करके 15 से 20 हजार रुपये अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि वो पार्ट टाइम ऑनलाइन वर्क करके 15 से 20 हजार रुपये की अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। अब देखो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं मानता हूँ। तो क्या होता है ना कि यार फ्री ऑफ कॉस्ट की लोगों को वैल्यू नहीं होती। क्या बोल रहे हैं? देखो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बट क्या होता है ना कि यार लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आप सीरियस है अगर आप सीरियस है तो ही मेरे को बताइएगा, अदरवाइज अगर आप नॉन सीरियस है तो आप अभी मेरे को मना कर दो, कोई चक्कर नहीं, मैं आपकी जगह किसी अदर को ले लूंगा। आपकी जगह मैं किसी अदर को ले लूंगा, हायर कर लूंगा, जो भी है। ठीक है, बंदा क्या बोले, नहीं नहीं सर मेरे को करना, ओके वेरी गुड। तो फिर आप ऐसा करो, अगर आपको आपको लेना है, ठीक है, आपको अगर ये सीट चाहिए, तो आप मेरे को अपना नेम और क्वालिफिकेशन तो आप मेरे को अपना नेम और क्वालिफिकेशन मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, जिससे कि मैं आपका रजिस्टर डन कर देता हूँ, जिससे कि मैं आपका रजिस्ट्रेशन डन कर देता हूँ, जिससे कि मैं आपका रजिस्ट्रेशन डन कर देता हूँ। अंडरस्टैंड हुआ? वेरी गुड, ठीक है। अब उसको बोलना है कि देखो आज हमारा जो सेशन होगा वो रहेगा 7 PM पे, कितने, 7 बजे। तो आपको क्या करना, 6:30 का ऑलरेडी अलार्म सेट करके रखना, 6:50 का कर लो, 6:50 का अलार्म सेट करके रखना है आपको। और ऐसी जगह बैठना जहां पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि इस सेशन में यही सेशन डिसाइड करेगा कि आप आने वाले टाइम के अंदर हमारे जो कम्युनिटी है उसका पार्ट बनोगे या नहीं बनोगे। क्योंकि इस सेशन के अंदर आपको स्टार्टिंग में, मिड में या लास्ट में एक कोड मिलेगा। स्टार्टिंग में, मिड में या लास्ट में आपको एक कोड मिलेगा। वो कोड आप मेरे साथ शेयर करोगे ना, तभी आप आपका नेक्स्ट सेशन के लिए
अपॉइंटमेंट होगा। अब बताओ भाई लोगों, अगर तुमने इस लेवल के साथ में किसी को इनवाइट किया, क्या लगता है जी, काम होगा नहीं होगा? बताओ। हैं? बताओ बताओ। अगर आपको समझ में आया तो मेरे को वाई टाइप कर दो। अगर इस लेवल के साथ मैंने समझाने के बाद में भी आप अपनी तुच्छ हरकतें करते हो, सही ढंग से इन्वाइट नहीं करते हो, राइट, तो फिर भाई साहब कोई नहीं बचा सकता तुम्हारे। इतना अमेजिंग इनविटेशन मैंने बताया है, शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा ये। अंडरस्टैंड हुआ? तो भाई लोगों बात ऐसी है यार, ठीक है, अब काम करना है, इसकी प्रैक्टिस कर लो। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए मैं एक और बोनस पॉइंट दे देता हूँ तुम्हारे को। चाहिए बोनस पॉइंट? हेलो, आपको बोनस पॉइंट चाहिए? बोनस पॉइंट चाहिए तो बी टाइप कर दो। ओके ओके, बी टाइप कर दो तो बोनस पॉइंट चाहिए था। किस किस को चाहिए? मेरे को ऐसा लग रहा है कम लोगों को चाहिए है। ठीक है, सभी को चाहिए। तो आपको क्या कर रहा हूं मैं, आपको क्या कर रहा हूं मैं, अभी आपको मैं एक यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा इसका, राइट। ये यूट्यूब का लिंक आपको बार बार देखना है, 3 4 बार देख लो, कोई चक्कर नहीं है, इनविटेशन सेटिंग से समझ लो, राइट, है ना, 2 बार देख लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये यूट्यूब का लिंक दे रहा हूँ, और आने वाले टाइम कुछ टाइम बाद में मैं इसको प्राइवेट कर दूंगा। तो इसको आप अच्छे से देख लेना, अगर आपको फिर भी समझ में ना आए, राइट। और दोस्तों, अपने माइंड को प्रॉपर वे के अंदर अच्छे से यूज करो, पॉजिटिव रहा करो, एक्साइटेड रहा करो, हर ट्रेनिंग का पार्ट बना करो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है यार। आपके पेरेंट्स को आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, जिसके तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो खुद के लिए काम नहीं कर रहे, अपने माँ बाप के लिए तो कर लो। हाँ जी, अपने माँ बाप के लिए तो कर लो, बिल्कुल। और आप सभी को पता है कि अपना इस मंथ के अंदर जो बंदा 0.599, है ना, 599, 599 पॉइंट का रिटेलिंग करेगा, उसका भी स्टेज पे रिकॉग्निशन होगी। 1 सीसी की रिटेलिंग करेगा, उसका भी स्टेज पे रिकॉग्निशन होगा। जो बंदा 4 सीसी डन करेगा इस महीने के अंदर, उसका भी स्टेज पे हजारों लोगों के सामने क्या होगा, रिकॉग्निशन होगा। जो बंदा 8 सीसी डन करेगा, उसका भी हजारों लोगों के सामने क्या होगा, रिटेलिंग होगा। ठीक है, और हाँ, रिकॉग्निशन होगा ना। और जो बंदा अपना सुपरवाइज लेवल डन करेगा, उनका भी क्या होगा, रिकॉग्निशन होगा। मेरे को पता है बहुत सारे लोगों को, मेरे को कल मैसेज आ रहा था कि सर मेरे डायरेक्ट से 10% चल चुके हैं। कई बंदे बोल रहे थे सर हमारे डायरेक्ट से 8% चल रहे हैं, राइट। बट कई ऐसे लोग भी हैं जिनके डायरेक्ट से भी 1 1% ही चले। तो क्या करो, जरा जरा इन्विटेशन करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, और आगे प्रोसेस करते हैं। मैं ट्राई करूंगा कल शायद एक और मैं सेशन करूं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा रीटारगेटिंग। मतलब जिन लोगों ने तुम्हारा ऑलरेडी बिजनेस देख रखा है, राइट, उनको किस तरीके से दोबारा से अपने बिजनेस में पिच करना है, उसके बारे में मीटिंग करूँ, या तो मैं करूंगा या मेरा कोई मैनेजर करेगा, राइट। तो भाई तुम्हारे लिए अमेजिंग अमेजिंग सेशंस हम लेकर आ रहे हैं, बस इनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाओ भाई, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाओ। और सबसे बड़ी चीज, आपका कोई भी एस इस सेशन को मिस नहीं करना चाहिए। अगर कोई बंदा लेफ्ट करके चला जाए ना सेशन में से, ओ कहाँ जा रहा है, वापस अटेंड कर इसको, साइड से सीखो, राइट। और आप सभी को अपना जो ग्रुप है, ठीक है, एस एंड अबव जो बड़ा सेशन है, राइट, सॉरी, अपना ग्रुप है एस एंड अबव, राइट, उसके अंदर क्या करना है, आपको अपने जो रिव्यू है वो मेरे को सेंड करना है, राइट, जिससे मेरे को पता लगे कि तुम आने वाले टाइम के अंदर किस लेवल के साथ तुमने ट्रेनिंग लिया है, वो सारी चीजें, ठीक है जी। तो ट्रेनिंग से प्यार करो, और फिर देखना किस तरीके से तुम्हारा काम होगा।